सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज आपके लिए लेव व्यागोत्स्की का सिद्धांत और उससे जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्य लेकर आया हूँ। और ये जो सिद्धांत है आजकल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बारे में लगभग सी-टेट, एच-टेट, पी-टेट, राजस्थान में रीट और अन्य सभी परीक्षाओं में ये उपयोगी है। लेव व्यागोत्स्की के बारे में हम बात करें कि लेव व्यागोत्स्की कौन थे, तो लेव व्यागोत्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और इनके सिद्धांत का नाम कभी पूछ लिया जाता है तो इन्होंने सामाजिक निर्मितवाद या सामाजिक रचनावाद का इन्हें क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इनकी थ्योरी को ZPD थ्योरी कहते हैं, अर्थात निकटस्थ या समीपस्थ विकास का कटिबंध। इंग्लिश में जोन ऑफ प्रोक्सिमो डाइसेटल डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। तो कई बार परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि ZPD थ्योरी किसने दी या जोन ऑफ प्रोक्सिमो डाइसेटल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी, तो इस तरह से भी इसको पूछ लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। इनके सिद्धांत को सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए, सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या निकटस्थ विकास का कटिबंध या समीपस्थ विकास का कटिबंध या अंग्रेजी में ZPD थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। इन्होंने पीयर ट्यूटरिंग थ्योरी दी थी या पीयर लर्निंग थ्योरी दी थी। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है तो इसके अंदर भी पीयर ट्यूटरिंग को बहुत महत्व दिया गया है, अर्थात बालक बालक से सीखता है। जैसे क्लास में कुछ प्रतिभावान बच्चे हैं तो वो अपने से कुछ कमज़ोर बच्चों को ज़्यादा जल्दी सिखा सकते हैं। साथ ही इन्होंने मनुष्य और समाज की तुलना H2O से की। जैसे H2O अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी का निर्माण होता है, इसी प्रकार मनुष्य और समाज दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। समाज के बिना मनुष्य और मनुष्य के बिना समाज की कल्पना करना बहुत ही असंभव है। तो इसलिए मनुष्य और समाज की तुलना इन्होंने H2O से की। साथ ही इन्होंने, जब लेव वाइगोत्स्की का नाम आता है तो भाषा विकास पर भी इन्होंने काम किया था। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि 7 वर्ष से पूर्व जो बच्चे हैं वो आंतरिक भाषण करते हैं, अर्थात स्वयं से बातें करना, और 7 वर्ष के बाद के जो बच्चे हैं वो सामाजिक भाषण अर्थात सामाजिक यानी लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। साथ ही एक इनकी थ्योरी बड़ी प्रसिद्ध है MKO अर्थात मोर नॉलेज अदर्स, जिसका मतलब है कि यदि हम ये समझें कि बच्चा जो है वो समाज के लोगों से, विशेषज्ञों से सीखता है